हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम एकेडमी के साथ में। आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक और नए सेशन के साथ में। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता, या भाग 2 में जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो आज जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उनकी मैंने एक पीडीएफ बनाई। मैंने सोचा क्यों ना साथ टॉपिक खत्म कर रहे हैं हम लोग, तो साथ ही में क्यों ना हम उसकी एक पीडीएफ बना के उसके क्वेश्चंस जो सही, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो हम आपके साथ में डिस्कस कर लें। तो दोस्तों, हम हैं प्रेम कुमार, जहां सफलता ही है हमारी लक्ष्य। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले थे आज जो किसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन रहे थे सिटीजनशिप से, उस सिटीजनशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक था क्या आज, सिटीजनशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं हमारा पहला कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक होने की शर्तें हैं। किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक होने की शर्तें हैं। तो कौन कौन से इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या व्यक्ति नागरिक अधिकार प्राप्त हो उस व्यक्ति को, पहली बात। दूसरी बात क्या दी है? राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो उस व्यक्ति के। या फिर तीसरी बात क्या दी है? 7 वर्ष से वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, ये तीसरी बात दी है। चौथी बात क्या दी है? राज्य विहीन व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, हमने जब व्यक्तियों के प्रकार आपको पढ़ाए थे कि कानूनी दर्जे के हिसाब से व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मैंने उसमें एक आपको टाइप ये भी बताया था कि राज्य विहीन व्यक्ति हो सकते हैं। कौन कौन से? 4 टाइप मैंने आपको बताए थे। 4 टाइप आपको बताए थे मैंने। कौन कौन से 4 टाइप बताए थे? पहला तो आपको बताया था हमने कौन सा, कि या तो वो जो क्या हो सकता है, पहली बात हम लोगों ने क्या बताई थी आपको, क्या हो सकता है? या तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, या क्या हो सकता है? शरणार्थी हो सकता है। तीसरी चीज क्या बताई थी? या तो वो फॉरेनर हो सकता है, या चौथी बात कौन सी बताई थी? स्टेटलेस हो सकता है, स्टेटलेस हो सकता है। तो ये इस बात पॉइंट के बारे में चर्चा कर ली। जब मैंने नागरिकता का चैप्टर शुरू किया था दोस्तों, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि नागरिकता की परिभाषा बताई थी कि नागरिक कौन होता है, कौन किसी देश का। तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी। किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को किसी देश के नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं तो वह उस देश का क्या होता है? नागरिक होता है। तो चलिए हम अपने आंसर्स की ओर देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। आंसर में क्या दिया है? केवल 1 सही होगा, या केवल 2 और 3 सही होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, लेकिन इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, यानी कि क्या, कि 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो लेकिन क्या नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया हो, तो क्या वो भारत में रह सकता है? तो ये बात हम लोगों ने जान ली दोस्तों। तो आगे क्या दिया है? तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा है आपका 1 2 3 4 सभी, क्या चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं? तो आंसर हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। तो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो 2-3 चीजें बताई थी कि हमने भारत की नागरिकता कौन से देश से ली थी, इस बारे में चर्चा की थी, और नागरिकता का जो नेचर है इस बारे में भी चर्चा की थी। तो मैंने आपको बताया था कि नागरिकता का जो मूल है वो कहां से आया है आपका? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से, या ब्रिटेन से। तो हमने बताया था आपको कि ये कहां से आया था? ब्रिटेन से। तो आंसर आपका क्या सही होने वाला है? ब्रिटेन। तो हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर ली दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। या मान लीजिए कि भारत में आप रह रहे हैं, कोई ब्रिटिश का नागरिक है, इंग्लैंड का नागरिक है, वो भारत में रह रहा है, तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? पहली बात तो क्या, कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार मिल सकता है उसको। विधियों के समक्ष समता का अधिकार ये भी प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार ये भी क्या नहीं मिल सकता है। तो ये 3 चीजों हमने जो देखी, ये 3 चीजें किसी विदेशी व्यक्ति को कि नागरिक वो दावा जो है इन 3 चीजों का नहीं कर सकता। इन 3 चीजों का तो कर सकता है, लेकिन क्या मताधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोई विदेशी नागरिक भारत में मत नहीं दे सकता, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना मत नहीं दे सकता। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी देश में
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? देखिए हमने दोस्तों बताया था भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की बात की गई है। तो भारत में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है आपकी किस प्रकार की एकल नागरिकता की बात की गई है, एकल नागरिकता की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया था, और ये नागरिकता कहाँ से ली थी हम लोगों ने? ब्रिटेन से ली थी, जो एकल नागरिकता थी, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का जो हमारा था वो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। तो दो राज्य, दो जो है देश हैं, वहाँ क्या दोहरी नागरिकता है? कौन कौन सी? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे हो गया, यहाँ दोहरी नागरिकता है। और आपका एक और देश है कनाडा। तो ये यहाँ भी क्या आपकी दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कनाडा तो दिया नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी दोहरी नागरिकता का प्रबंध किया गया है, दोहरी नागरिकता का प्रबंध है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर देख रखते हैं। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए दोस्तों, मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1955 आपके सामने डिस्कस किया था। 1955 आपके सामने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था वहां पे 5 तरीके से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। कितने तरीके से? 5 तरीकों से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। वो तरीके मैंने कौन कौन से बताए थे? वो तरीके कौन कौन से बताए थे? जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, देशीकरण के द्वारा, वंश के द्वारा, और तीसरा पांचवा कौन सा बताया था? किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, जब भारत सरकार किसी भूभाग को भारत में मिला रही है, किसी दूसरे देश के भूभाग को भारत में मिला रही है, तो वो क्या करेगी? वहां रहने वाले व्यक्तियों को, उस भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों को क्या, या तो वो नागरिकता दे सकती है या नहीं दे सकती, ये भारत सरकार के ऊपर है। तो हम लोगों ने क्या 3 चीजें तो ये पढ़ी थी, उसमें 3 चीजें तो हम लोगों ने ये पढ़ी थी। क्या? जन्म के आधार पर दिया जा सकता है कि वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, वंश के आधार पर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, और दूसरा क्या, अवैध माइग्रेंट ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो या अवैध प्रवासी ना हो। तीसरा पंजीयन के द्वारा। पंजीयन कब कैसे होता था? हमने बताया था कि जब कोई व्यक्ति भारत में 7 साल रह लेता है, उसके बाद अपने पंजीयन के लिए अप्लाई करता है। तो 3 चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी थी। चौथी चीज क्या? अनुरोध के द्वारा। अनुरोध के द्वारा दोस्तों नागरिकता ग्रहण नहीं की जा सकती, नागरिकता ग्रहण नहीं की जा सकती। तो ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है पीडीएफ बनाने में। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा। हाँ, प्राप्त की जा सकती है, माफ कीजिएगा, प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोग का ये सही रहेगा, क्योंकि हमने सवाल सही से नहीं पढ़ा। प्राप्त की जा सकती है, तो किन तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? केवल 1, 2 और 3। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? बी। आंसर सही होगा हमारा बी। चलिए हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नागरिकता संबंधी विधियां कौन बना सकता है? नागरिकता संबंधी विधियां कौन बना सकता है? तो मैंने आपको आर्टिकल 11 में पढ़ाया था, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा जो क्या किया जा सकता है? विधि द्वारा, ठीक है, विनिमय किया जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको? आर्टिकल 11 में मैंने बताया था क्या, कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो आपका आंसर यहां पे क्या सही होने वाला है? ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको? ऑप्शन दिया है संसद और विधानसभाएं। मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि राज्य जो है नागरिकता संबंधी कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति भी नागरिकता संबंधी कोई भी कानून नहीं बना सकता है। हालांकि जब संसद में कोई भी कानून पारित होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पारित होगा, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर सिर्फ नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकता है? आपका संसद बना सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपके 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित उपबंध किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों जब मैंने नागरिकता का टॉपिक शुरू किया था, सिटीजनशिप का टॉपिक जब शुरू हुआ था, तो मैंने आपको बताया था क्या, कि ये भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में क्या पढ़ेंगे हम लोग? नागरिकता पढ़ेंगे। तो किसमें दिया हुआ है? भाग 2 में। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, कि अनुच्छेद 5 नागरिकता के संबंध में किन उपबंधों की व्याख्या करता है?
किन उपबंधों की व्याख्या करता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन में क्या, आंसर में क्या क्या दिया है, ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। ऑप्शंस में दिया है आपका कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी उपबंध, या बी क्या दिया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता के उपबंध, या भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता के उपबंध, और भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके संबंध में नागरिकता के उपबंध। तो दोस्तों मैंने आपको जब आर्टिकल 5 मैं आपको पढ़ा रहा था, जब आर्टिकल 5 मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था क्या कि संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी उपबंध किसमें किए गए हैं, आपके आर्टिकल 5 में। किसमें, आर्टिकल 5 में। इनमें 3 बातें बताई गई थी। 3 शर्तें क्या थी, उन 3 शर्तों के बारे में भी मैं आपको बता दूं। पहला क्या, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा क्या, माता या पिता, मदर या फादर, दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो ये 3 बातें मैंने आपको अनुच्छेद 5 में बताई थी। तो आंसर हमारा क्या सही होने वाला है, आंसर ए सही होने वाला है हमारा। आंसर कौन सा सही होने वाला है, ए सही होने वाला है। तो अब अगर हम बात करें पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को, तो ये आपका अनुच्छेद किसमें दिया है, ये आपका दिया है अनुच्छेद 6 में। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 6 में दिया है। और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए जो उपबंध दिए गए हैं ये अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। तो ये सी वाला आपका 7 के लिए है, और जो बी वाला दिया है वो आपके आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 9 नागरिकता के संबंध में किन उपबंधों की व्याख्या करता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 9 नागरिकता के संबंध में किन उपबंधों की व्याख्या करता है। तो मैं आपको जब अनुच्छेद 9 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति के नागरिक के संबंध में, नागरिकता के संबंध में जो उपबंध दिए गए हैं वो कहां पे दिए गए हैं, अनुच्छेद 9 में। ये पहला ऑप्शन क्या है इसमें, संविधान लागू होने के समय नागरिकता के उपबंध। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये किसमें दिए गए हैं, आपके 5 में दिए गए हैं। ये किसमें, 5 में दिए गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले, ये किसमें था, 6 में था आपका, ये 6 में था। भारत से पाकिस्तान जाने वाले, ये किसमें था, 7 में था। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको तीनों के बारे में, इसको बोल सकते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की, हमको 3 चीजें याद हैं तो चौथी ही हमारी आंसर होगी। तो आंसर हमारा क्या सही होने वाला है, आंसर हमारा सही हो जाएगा डी, आंसर डी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। क्या कि भारत का नागरिक बनने के लिए क्या निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त क्या है। पहली बात क्या दिया है, पहला बात क्या दिया है कि राज्य की सदस्यता हो, वो किसी राज्य का नागरिक हो, उच्च परिवार की सदस्यता हो, या जाति की सदस्यता हो, या समुदाय का समर्थन हो। तो देखिए ये जो 3 चीजें हैं ये तो लागू नहीं होती हैं, सिर्फ एक और चीज बचती है, क्या, राज्य की सदस्यता। अगर किसी व्यक्ति के पास राज्य की सदस्यता है तो वो क्या, भारत का नागरिक बन सकता है। तो आंसर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 11वां क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, नागरिकता के खत्म होने का नियम है। देखिए दोस्तों मैं जब आपको जो नागरिकता संशोधन संबंधी अधिनियम 1955 के बारे में बता रहा था, किसके, 1955 के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि नागरिकता खत्म करने के संबंध में, किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने के संबंध में 3 प्रकार के नियम बनाए गए हैं, 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला क्या, परित्याग के द्वारा। दूसरा, खत्म करने पर। परित्याग मतलब स्वेच्छा से आप अपनी नागरिकता खत्म, आप जो है नहीं चाहिए आपको नागरिकता, आप किसी देश के, दूसरे देश के नागरिक बन जाएं। दूसरा क्या बताया था आपको, खत्म करने पर। भारत सरकार खत्म कर सकती है, कब, जब दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लें। तीसरा क्या बताया था आपको मैंने, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन, तो डेप्रीवेशन का मतलब क्या था, वंचित करने पर, वंचित करने पर। तो देखिए देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ठीक है। तो अब ये देशद्रोह का अपराध हो गया, तो यहां पर भारत सरकार अगर आपसे चाहें तो आपकी नागरिकता छीन सकती है। अगले भी जो दिए हुए हैं ऑप्शंस उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। संगीन जुर्म
में जेल जाने पर, तो आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो जेल जाते हैं संगीन जुर्मों में, उनको क्या उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। 6 महीने के लिए भ्रमण के लिए विदेश जाने पर इनके लिए भी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर यहाँ भी नागरिकता आपकी समाप्त नहीं की जा सकती है। तो एक खाली जो ऑप्शन बचता है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर अगर भारत सरकार चाहे तो नागरिकता खत्म कर सकती है, नागरिकता खत्म कर सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि जो 2 तरह की नागरिकता होती है। कितने प्रकार की? 2 टाइप की नागरिकता होती है। एक तो क्या सिंगल होती है आपकी, एक सिंगल होती है आपकी, सिंगल, ठीक है। और दूसरी क्या होती है आपकी? दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, या डबल होती है आपकी, हैं, डबल सिटीजनशिप सिस्टम। तो हमने बताया था कि भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। और ये कहाँ से ली थी हम लोगों ने? ब्रिटेन से ली गई थी। तो ठीक है, तो भारत के विषय में पूछ रहा है तो हमारा सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी देश के किस अनुच्छेद के तहत क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद के तहत क्या संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि संसद जो है वो किसका नागरिकता के संबंध में विधि द्वारा विनिमय कर सकती है, अधिकारों के संबंध में विधि द्वारा विनिमय कर सकती है। और वो कहां पे बताया था आपको? अनुच्छेद 11 में बताया था आपको, अनुच्छेद 11 में बताया था। अनुच्छेद 10 में क्या है ये भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये कहां है आपका? अनुच्छेद 10 में, ठीक है। नागरिकता ये अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक संसद इसमें कोई बदलाव नहीं करती। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा था? अनुच्छेद 5 के बारे में बताया, संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 में नागरिकता संबंधी उपबंध कहा दिए गए हैं अनुच्छेद 5 में। और अनुच्छेद 9 आपका क्या कह रहा था? विदेशी राज्य की जो है क्या नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? आंसर हमारा यहां पे होने वाला है अनुच्छेद 11। क्या? अनुच्छेद 11। तो चलिए हम लोगों ने 13वां क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके का उल्लेख किया गया है? कि जो मैंने आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पढ़ाया था उसमें नागरिकता प्राप्त करने के आपको कितने तरीके बताए थे? मैंने कितने बताए थे? रिमाइंड करिए। मैंने बताए थे आपको 5 तरीके, 5 तरीके बताए थे आपको। तो आंसर आपका कितना सही हो जाएगा? डी। और तीन आपके नागरिकता खत्म करने के लिए, 3 आपकी नागरिकता को खत्म करने के लिए। तो 14वां क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसानी से हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 नागरिकता खत्म करने के कितने तरीके का उल्लेख करता है? देखिए दोस्तों, अब भी मैंने बताया आपको कि 3 तरीकों का उल्लेख करता है, 3 तरीकों का उल्लेख करता है। तो आंसर डी आपका सही हो जाएगा। 16वां की अगर हम बात करें, 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से नागरिकता समाप्त होने का एक कारण नहीं है। नागरिकता समाप्त होने का एक कारण नहीं है। पहला क्या? परित्याग। परित्याग मैंने आपको बताया था कि आप परित्याग यानी स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं। कब? 1955 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसमें ये बात बताई गई थी। खत्म करने पर ये वाली बात भी थी, उसमें खत्म कर सकती है भारत सरकार चाहे अगर आपकी नागरिकता। तो वंचित करने पर, वंचित यानी कि क्या? डेप्रीवेशन। तो 3 तरीके आपको बताए थे मैंने। क्या? पहला ये हो गया आपका रिनंसिएशन, दूसरा क्या होगा? टर्मिनेशन, और तीसरा क्या होगा आपका? डिप्रीवेशन, ठीक है। निम्न में से नागरिकता समाप्त होने का एक कारण नहीं है। तो ये क्या? विदेश का भ्रमण। अगर आप विदेश का भ्रमण करने जाते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता नहीं खत्म करती है, आपकी नागरिकता नहीं खत्म करती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में
विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। यानी अभी मैंने बताया आपको कि नागरिकता पाने के 5 तरीके और नागरिकता खत्म करने के 3 तरीकों का उल्लेख कहाँ किया गया है, 1955 के नागरिकता संबंधी नागरिकता के कानून में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा, 17 का बी सही हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। तो इसमें पूछा है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था आपका 1992 में, उसके अनुसार कौन सी बात सही होगी या कौन सा कथन निम्न में से सही होगा। तो पहला कथन देखते हैं हमारा क्या है, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, ये बात भी नहीं है इसमें, ये बात नहीं हमने देखी इसमें। भारतीय पुरुष के विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार, ये बात है तो, लेकिन इस अधिनियम में नहीं बोली गई। बोला क्या गया, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ये बात कहां, आपके 1992 का जो नागरिकता संबंधी अधिनियम था, 1992 का जो नागरिकता संबंधी उपबंध था, उसमें क्या कहा गया, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे जिनकी मां भारतीय है उनको क्या, भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो सी आंसर सही हो गया। चलिए हम 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप किसी देश में, बाहर विदेश में काफी सालों से रह रहे हैं और आप भारत के दूतावास को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करवाते हैं, तो क्या भारत सरकार आपका नागरिकता समाप्त कर देगी। तो मैंने कितने वर्ष बताया था कि अगर आप 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहते हैं और भारत के दूतावास को, भारत के एम्बेसी को क्या, इंडियन एम्बेसी को क्या, इस बारे में सूचना नहीं उपलब्ध कराते हैं, तो क्या आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आंसर हमारा कितना होगा, आंसर होगा सी, 7 ईयर। ठीक है, तो 7 वर्ष क्या हमारी ये एक्सट्रीम लिमिट है, इससे ज्यादा हम बाहर रह के जो है भारतीय दूतावास को हमको फिर सूचना देनी होगी। चलिए हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। जो आज का आखिरी सवाल है वो क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ध्यान से देखिए सवाल को, क्या कह रहा है, वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको 4 कंडीशंस दी हुई हैं, उनमें पूछा है कि किसके दौरान क्या, कि नागरिकता से वंचित किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों ही चीजों के दौरान किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आपका क्या सही होगा, आंसर डी आपका यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा, आंसर डी आपका यहां पे सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप लोग बस प्रेम एकेडमी से। दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं जहां से आप प्रेम एकेडमी के जो सारे अपडेट्स पा सकेंगे, उन लिंक्स को मैं यहां पे दे रहा हूं। फेसबुक पे आप जाएंगे, फेसबुक पे सर्च बॉक्स में अगर आप @प्रेम एकेडमी सर्च करेंगे तो वहां प्रेम एकेडमी का पेज आ जाएगा, वहां पे आप हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स पा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप prem.academy लिख के अगर सर्च करेंगे तब भी आप प्रेम एकेडमी के चैनल को इंस्टाग्राम पे पा पाएंगे। वहां पर भी हम नए तरीके के सवाल जो हमारे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर जो हम लोग अभी यहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो करंट अफेयर हम आपको वहां इंस्टाग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं, प्रेम एकेडमी नाम का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग मुझे लगता है 96 अभी तक सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं वहां पे, तो 96 सब्सक्राइबर्स हैं वहां पे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम आपको क्या PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, या जो भी करंट की चीजें रहेंगी वो आपको वहां पर दिन पर दिन मिलती रहेंगी। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक, प्रेम एकेडमी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी क्या प्रेम एकेडमी चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने कई सारे जो है सवालों के बारे में चर्चा की।
जान लिया। जो हमने कल टॉपिक खत्म किया था नागरिकता के संबंध में, तो आज जो हमने नागरिकता के विषय में जो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे उन क्वेश्चंस के बारे में भी जान लिया। तो ये 20 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे समय जैसे ही मिलेगा मैं आपको और भी क्वेश्चंस नागरिकता से संबंधित जो भी होंगे, जो पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये भी जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस थे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए ही आपके ये क्वेश्चन थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए प्रेम एकेडमी चैनल पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।